सिकंदर शाह का कुछ करना ही पड़ेगा। जी आप? आपकी अम्मी कहाँ पे है? वो अंदर है। अनमोल, आप दोनों को फौरन मेरे साथ चलना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप जाके आंटी को बुला के लाइए। कहाँ चलना होगा? आखिर हुआ क्या है? देखिए, मैं आपको रास्ते में सब एक्सप्लेन करूंगा, आप दोनों बस इस वक्त मेरे साथ चलिए। आंटी है कहाँ से? वो अंदर है। आए। चलिए चलिए। हसन, तुम इस वक्त बिल्कुल रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो। तुम अनमोल को ले जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ते अनमोल को ले जाओ यहाँ से। मम्मा संभालिए खुद को, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आपको पता है अब्बा हमेशा कहा करते थे कि मुश्किलात से डर के भागा नहीं जाता, उनका सामना किया जाता है। ये वक्त इस अखलाकी दर्ज का नहीं है। खुदा का वास्ते इसे अपने साथ ले जाओ। जाहिर जब सिकंदर शाह यहाँ आएगा तुम उसे यहाँ नहीं मिलोगी तो वो वापस चला जाएगा। इससे पहले की बर्बादी शुरू हो, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। वो जालिम शख्स के हाथ में मेरी मासूम बच्ची बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आंटी, आंटी, इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप पानी लेकर आइए जाके, जल्दी जाइए। आंटी मैं ही, आप प्लीज संभालें खुद को। आंटी जी, आप प्लीज खुद को रिलैक्स करें, संभालें खुद को। देखिए सिकंदर शाह कुछ भी हो, कुछ भी, वो कानून से बालातर तो नहीं है ना, मैं रखूंगा आपका ख्याल। अल्लाह तुम्हें सलामत हो बेटा। मुझे हॉस्पिटल छोड़ के ना तो अनमोल को उसके मामू के पास लाहौर पहुंचा देना। आप फिक्र ना करें, मैं संभालूंगा। आए, आराम से, आराम से। हॉस्पिटल चलो। दोस्त एक मिनट इधर आना। यहाँ पे अनमोल और उनकी वालदा बानो रहती थी, आप बता सकते हैं कहाँ गई? हाँ, एक साहब आए थे, बानो खाला की तो तबीयत ठीक नहीं थी, बानो खाला और अनमोल को अपने साथ ले गए। गार्ड्स वगैरह थे उनके साथ? गार्ड्स वगैरह तो नहीं थे, लेकिन उन साहब को मैंने पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। वैसे आजकल आप जैसे लोगों का बड़ा आना जाना हो रहा है इस घर। आप बैठिए आंटी प्लीज, आराम से। डॉक्टर शाइस्ता है? अनमोल, आप प्लीज अपना और आंटी का मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। लेकिन मेरा और अम्मा का फोन एक साथ बंद हो जाने से नायाब परेशान हो जाएगी। अनमोल प्लीज समझने की कोशिश करें। अगर आपने मोबाइल स्विच ऑफ ना किया तो सिकंदर शाह कॉल्स करता रहेगा और आंटी मजीद परेशान होगी। सिकंदर शाह के डर से फोन बंद कर देना बुज़दिली होगी। अनमोल, बहादुरी दिखाने का भी एक वक्त होता है। जोश से नहीं बल्कि होश में रहते हुए हमें उसे फेस करना होगा। उसका मुकाबला किया जा सकता है, उसे जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम आंटी की सेहत, आंटी की तबीयत है। बात की बाद में देखी जाएगी। आप प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, आंटी का भी लेके स्विच ऑफ करें। जी आपने कॉल किया उन्हें? अम्मा फोन बंद कर। रूम 6 ओके। अच्छा चलें, आइए आराम से, आराम से, आराम से, आराम से आइए। माना कि हमजा इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन अगर बहन की खातिर राजी हो ही गए तो अब सारे काम बेदिली की बजाय जिम्मेदारी से कर। जी अम्मी, अभी बात करती हूँ हमजा से। फरहान की कॉल। हेलो जी नायब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अनमोल और आंटी आपकी तरफ आए क्या? आंटी मेरी अम्मी? आप मेरी अम्मी की बात कर रहे हैं? जी मैं उन्हीं का पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई।
लेकिन आप अचानक अम्मी और अनमोल का क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत तो है? जी जी, दरअसल मुझे कुछ काम था अनमोल से, तो मैं बुटीक चला गया था उसके। अब वहाँ नहीं मिली तो घर आया, घर पे ताला लगा हुआ था, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। अनमोल ने मेरे कहने पर ही बुटीक से ऑफ लिया है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ जा सकते हैं? मेरी तरफ तो नहीं आई, लेकिन हो सकता है यहीं के लिए निकली हूँ। मैं अनमोल से जैसे ही मिलती हूँ मैं उसे बोलती हूँ आपको कांटेक्ट कर लें। और अच्छा हुआ आपकी खुद ही कॉल आ गई, मैं भी आप ही को कॉल करने का सोच रही थी। वो मेहंदी समेत सारी रस्में कैंसिल करके सादगी से शादी करने का प्लान कुछ समझ नहीं आया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन हम तो सब वही की शादी बहुत धूमधाम से मनाने का सोच रहे थे, थोड़ा हल्ला गुल्ला नहीं होगा तो क्या मजा आएगा। मैंने कहा ना मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। देखिए, परेशानी की तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन्हें बस हर तरह के स्ट्रेस से बचाएं और बेहतर तो ये होगा कि इन्हें मौजूदा माहौल से कहीं दूर ले जाएं। मैं दवाएं लिख देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सुन लिया तुमने क्या कहा डॉक्टर ने? इन्हें आराम की जरूरत है और स्ट्रेस से दूर रखना है। तो मैं कहाँ इन्हें स्ट्रेस देती हूँ, खुद ही टेंशन लेती रहती हैं। बल्कि मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि कोई भी टेंशन इन तक पहुंचने से पहले मैं उसे खुद सॉल्व करूं। मेरा वो मतलब नहीं था। देखो अनमोल, बाज़ औक़ात हम अपनी परेशानियां छुपाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अपने उन्हें हमारी आंखों में पढ़ लेते हैं। और इस वक्त आंटी की परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, इसलिए फैसला भी तुम्हें ही करना है। तुम प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अनमोल, इस वक्त तुम्हारे तकल्लुफात से ज्यादा अहम आंटी की तबीयत है, और इनकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें इनके साथ अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाऊं। इसलिए प्लीज मत करो और चलो मेरे साथ। लेकिन हम आपके घर क्यों जाएंगे? वहाँ सब लोग। बहस मत करो अनमोल। और मैं जानता हूं कि तुम्हारी परेशानियों की वजह फरियाल है। मैं तुम्हारी परेशानी खत्म तो नहीं कर सकता अनमोल, लेकिन उन्हें खत्म करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं और करूंगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए सही आंटी को लेके मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर हमें जरूरत पड़ी ना तो हम कानूनी मदद लेंगे। और एक बार ये केस कोर्ट में चला जाए, उसके बाद तुम्हारा जो जी में है तुम करना, लेकिन प्लीज इस वक्त जिद मत करो, प्लीज। जी फरमाइए। जी, वो यहाँ अनमोल नसीर काम करती हैं, बुला सकती हैं उन्हें? अनमोल तो यहाँ से जॉब छोड़कर चली गई। जॉब छोड़कर चली गई? पर मैंने सुना वो छुट्टियों पर है। नहीं, अनमोल ने छुट्टियां नहीं ली, उनके मंगेतर ने ये बुटीक खरीद कर उनके नाम कर दिया। पता नहीं वो इस बात पर खुश होने के बजाय नाराज होकर चली गई। तो आखिरकार मैडम ने अपनी मोहब्बत को राजी कर ही लिया। अच्छा, ये तो बताओ फरहान को राजी कैसे किया? बस कर लिया। अरे ये क्या, तुमने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई? खैर कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी। जब मेरे हाथों पे मेहंदी लगेगी ना तो मैं फरहान को व्हाट्सएप करूंगी। खैर हमारी भी तो बात करवाना फरहान भाई से, आफ्टर ऑल हम भी तो सालियां हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? खैर मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। हेरा, हेरा फोन दो। हेरा मैं की फोन दो। क्या हो गया? ये क्या तरीका है? अच्छा जल्दी से कॉल मिलाओ। कर रही हूँ कॉल। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे। लो, उनके पास तो अभी से ही उनकी दुल्हन के लिए टाइम नहीं है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी है, 100 तैयारियां होती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है फारिग। मैं फारिग हूँ?
जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा ना, क्या हो गया? मेहंदी नहीं लगाओगी? चलो मेहंदी लगाते हैं। चलो। बानो बहन, खुद को इस घर का फर्ज समझे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी बहू की वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, बल्कि इसलिए कि आपको मैंने अपनी बहन कहा है और अनमोल परेशानी में इधर उधर फिरे, ये मुझे कबूल नहीं है। अच्छा अनमोल, आप प्लीज अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिएगा। मैं अभी लॉयर के पास जा रहा हूँ, फिर जैसे वो कहेगा वैसे करेंगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ उठाना पड़ रही। शर्मिंदगी तो हमें हो रही है कि हमारी बहू की वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन हम जानते मानते हैं कि फरियाल ने जो भी कुछ किया नेक नियति से किया। अब नतीजा उल्टा हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। फरियाल, तुम सिकंदर शाह के साथ अब कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, कोई बात नहीं करोगी इससे? मैं सिकंदर शाह से कोई बात क्यों ना करूं? क्या हुआ है अनमोल आंटी, आप यहाँ अचानक? सिकंदर शाह ने हमें धमकी दी है कि वो बारात लेकर आ रहा है। तो शुक्र है कि अजान पर वक्त हमारे घर आ गया, रहमत का फरिश्ता बन के, और हमें वहां से निकाल के यहाँ ले आया। आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब है आप लोग मुझे बताते तो मैं उसकी अकल ठिकाने लगा देती, लॉकअप में बंद करवा देती मैं उसे। तुम बराए मेहरबानी इस मामले से अब दूरी रहो तो बेहतर है। सिकंदर शाह के साथ क्या करना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगा। अच्छा जाओ, जाके आंटी और अनमोल के लिए वो गेस्ट रूम तैयार करो, जाओ। नहीं नहीं, हम बस थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारी वजह से सबको परेशान मत करें। अनमोल क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, और प्लीज इस तरह की बातें करके आप मेरी और आंटी की परेशानी मत बढ़ाइए। अनमोल बेटा, अजान सही कह रहा है। हालात का तकाजा यही है कि होश से काम लिया जाए। जब तक लॉयर से बातचीत नहीं होती है आप लोग यहीं रहें। अच्छा फरियाल, चलो वो चल के गेस्ट रूम देखें जरा। एक्सक्यूज मी। सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, तकदीर मेरे सब्र का और कितना इम्तिहान लेगी। 4 दिन बाद फरहान की शादी है और मैं इस घर में बैठी हूँ, उसकी खुशियों की गवाह बन रही हूँ। मजबूरी पर हालात और किस्मत की मार चारों तरफ से पड़ती। हमारे पास अपने दुख दर्द को छुपाने के साथ साथ अपनी इज्जत बचाने का मरहला भी दरपेश है। पर तुम फिक्र मत करो, हम शादी शुरू होने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। अम्मा, मुश्किलात तो हमारी है ना, तो हमें इन्हें अपने तौर से झेलना होगा। हम किसी और पे बोझ क्यों बने? अगर आपकी तबीयत खराब ना होती तो मैं यहाँ कभी ना आती। बेटी के ससुराल भी तो नहीं जा सकते थे ना, इसलिए अपनी खुददारी एक तरफ रख के मजबूरन यहीं रुकना पड़ा। अक्सर मजबूरियां इतनी जोरावर होती हैं कि इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती।
फिर वो सबके सामने झुक कर चलता। बस बेटा, तुम भी थोड़ा हौसला करो और मेरी तरह से ये कड़वा खून पी जाओ।